हेलो दोस्तों। तो हमने सोचा है कि हर संडे को हम जो हर मंथ की करंट अफेयर होगी उसको निपटाएंगे। ठीक है। तो ये हर संडे को यही सेशन रहेगा कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको पूरा कर लेंगे। तो हमें सारी करंट अफेयर देखो, अगर हम एक दिन की 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी पढ़ें तो एक महीने की लगभग 300 करंट अफेयर होती है, लेकिन हम उतना पढ़ नहीं सकते। ठीक है। तो हम केवल उन्हीं करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो भी हर पेपर के लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। केवल ऐसी करंट अफेयर मैंने चुनी है जो हर पेपर में आ सकती है। ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये जून और जुलाई की मिला के जितने भी करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट, तो वो करने जा रहे हैं हम। देखो, हम चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन तो होगा हमारा एक, लेकिन हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके आसपास की चीज़ें। देखो, जो क्वेश्चन दे रखा है ज़रूरी नहीं यही पूछे, तो इसके आसपास का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। हम उसके आसपास का सब पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या है कि जो 2025 की महिला जो विश्व कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, भारत में। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ देखो, सबसे पहले हम ओलंपिक की बात करते हैं। तो इस बार ओलंपिक 2021 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था टोक्यो जापान। ठीक है। कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका टोक्यो में। ठीक है। इस बार का ओलंपिक 2021 वाला। ठीक है। और 2000 आपका 24 में कहाँ होने वाला है, आपका पेरिस में। ठीक हो गया। और 2000 आपका 28 में, हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, तो 2028 में कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है लॉस एंजल्स। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका यूएसए में। ठीक हो गया। और 2032 है, ये वाला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है आपका ब्रिस्बेन। ठीक है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो देखो, और इसके अलावा आपका जो हमारा एशिया कप है, इस साल का एशिया कप 2022 एशिया कप। ठीक है। थोड़ा मेरे पास पेन नहीं है, स्टाइलिश पेन, तो हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हो जाएगा। देखो, एशिया कप का होने वाला है यूएई। एशिया कप होगा हमारा यूएई में। ठीक हो गया। तो देखो, क्वेश्चन तो एक था, लेकिन हमने आसपास का जितना भी था सब कवर कर लिया। कौन सा खेल कहाँ होने वाला था। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और लिखना कि जो हमारा इस बार का फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है, फीफा कहाँ होने वाला है, कतर, दोहा में। ठीक है। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2026, ठीक है, 2026 फीफा कहाँ होने वाला है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। हो सके तो इसे लिख लेना कॉपी में, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन 3 सीटों में कहाँ होगा, फीफा वर्ल्ड कप होगा। ठीक हो गया। और 2000 जो अभी है 22 वाला, वो कहाँ होने वाला है, कतर, दोहा में। ठीक है। और आईसीसी विश्व कप 2025 जो महिला विश्व कप है वो कहाँ है, भारत में है। ठीक हो गया। और जो ओलंपिक ओलंपिक की बात करें तो 2024 का पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2022 का तो हमें बताइए कहाँ हुआ था,
ये हुआ था टोक्यो 2021, सॉरी, का होने वाला टोक्यो में हुआ था। और 2022 का जो एशिया कप है इस बार होने वाला है, जो वो होने वाला है यूएई में। ठीक होगी। चलो अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे ही हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे हर क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है। ठीक है, तो ये परसों ही आपका बुरहानपुर, ये बुरहानपुर जिला है, ये है आपका एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश में ये जिला है बुरहानपुर, जिसे क्या करा गया है, देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है। लेकिन हमने बोला था कि हम रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक परसों 100वां, तो 100वां हर घर जल वाला, हर घर जल वाला, ठीक है, कौन बना है, हिमाचल प्रदेश का चंबा। ये जो चंबा है ना, ये चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में आता है, जो कि 100वां हर घर जिला वाला आपका वो बन गया, हिमाचल प्रदेश का जिला बन गया है। तो इसके अलावा एक है एलपीजी, एलपीजी युक्त हर घर। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य बन गया है पहला, जो हर घर एलपीजी युक्त वाला घर बन चुका है। ठीक है इसके अलावा आपकी एक योजना है नारी नमन योजना, जो कहाँ चली है, ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में योजना चल रखी है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से ही हमने ये देखा। ठीक है, और आपका एमपी में क्या हुआ है, जो आपका ओंकारेश्वर बांध है, वहाँ पर क्या हो रखा है, ओंकारेश्वर बांध पर सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है, ठीक है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट क्या करा गया है, स्थापित करा गया है। ठीक है, हाल ही में, तो समझ लेना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि जो ये रिपोर्ट है, जो इसके बारे में हमें जानकारी देती है, ये कौन सी संस्था करती है, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक हो गया, विश्व आर्थिक मंच हमारी ये रिपोर्ट जारी करती है। इसके अनुसार क्या है, भारत का स्थान कौन सा है, आपका 135 रहा। ठीक है, तो हम बाकी के जो इंडेक्स जारी हुए थे वो भी जान लेते हैं। तो एक आया था भुखमरी सूचकांक, क्या, भुखमरी, ठीक है, इसमें रही 101 इसमें भारत की रैंक थी। एक थी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, या आपका बोल सकते हैं जलवायु प्रदूषण सूचकांक, इसमें रही थी 180/180, मतलब टोटल देश थे 180 में से लास्ट रहा भारत जलवायु सूचकांक में। ठीक है, और इसके अनुसार इसके अलावा एक हमारा इंडेक्स जारी हुआ था खुशहाली इंडेक्स। ठीक है, इसमें कौन सा स्थान रहा था, इसमें रहा था आपका 136। ठीक है, और जो 135 है ना, याद रखना एक शांति सूचकांक है, शांति सूचकांक, इस सूचकांक में भी 135 रैंक रही थी भारत की। ठीक है, तो इतने इंडेक्स हमने जान लिए। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब लिख लेना, क्योंकि केवल ज़रूरी नहीं कि केवल अंतराल सूचकांक जेंडर यही पूछे, इसके आसपास जो भी है, भुखमरी, जलवायु, आपका खुशहाली दिवस, खुशहाली शांति सूचकांक, खुशहाली इंडेक्स, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अब पूछा गया है कि इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखो इसका आंसर है आपका यार लैपिड। ये हाल ही में आपके इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। उसके अलावा जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इजराइल के ही, कौन है? इसान हर्जोग। ठीक है, इसान हर्जोग। ठीक है, और आपका जो ये कैटरीन नोवाक नहीं है, ये आपकी हंगरी की पीएम बन चुकी हैं। और जो ये हसन शेख हैं, कौन है? सोमालिया के राष्ट्रपति। ये हाल ही में बन रखे हैं सब और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सोमालिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इसके अलावा सोमालिया, ठीक है, सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। ठीक है, ये आपका राजधानी भी परीक्षा में पूछी जाती है। और इजराइल की तो आपको बताइए, जेरूसलम। इजराइल की क्या है? ठीक है, इजराइल की क्या है? जेरूसलम। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हसन शेख किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किए? ठीक है, तो ये लॉन्च कर रखा है एक्चुअली नासा ने। ठीक है, ये नासा आपकी कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? यूएसए की। और ये जो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान है, ये भेजा किसके लिए जाएगा? आपका चंद्रमा। ठीक हो गया। और इसके अनुसार क्या होगा? और इसके अलावा आपके जो भेज चुके हैं अंतरिक्ष, देखो एक नासा ने और भेज रखा है दाविंची मिशन। क्या है? दाविंची। ठीक है, और ये भेज रखा है शुक्र के लिए। ठीक है, ये भेज रखा है शुक्र के लिए। और इसके अलावा आपका यूई ने भेज रखा है एक मंगल के लिए होप मिशन। तो ठीक हो गया। तो इनको याद रखना, नासा ने दाविंची मिशन। और इसके अलावा एक चीज़ और लिखो, आपका दक्षिण कोरिया ने क्या कर रखा है? अंतरिक्ष में भेज रखा है एक अपना नूरी रॉकेट। ठीक हो गया। दक्षिण कोरिया की आपकी राजधानी क्या है पता है? दक्षिण कोरिया की आपकी सियोल। ठीक हो गया, तो इसको याद रखने की है। तो इसरो कहाँ की है? इसके अलावा इसरो इंडिया की, ये तो पता ही है। ठीक है, तो अब थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले जो इसरो था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969। ठीक हो गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु। ठीक है, और इसके जो हेड हैं वो कौन है? हेड है इसके आपके सोमनाथ शर्मा। ये इसरो के बारे में जानने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इसरो जो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में हमने रिलेट करते हुए चले, और जितना भी आसपास के आ सकते हैं वो हमने पढ़े। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में साओजो आओ उत्सव मनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है सबसे पहले गोवा में। ठीक है, गोवा में साओजो आओ उत्सव मनाया गया। तो इस उत्सव में होता क्या है कि पानी इकट्ठा करा जाता है। देखो चित्र में, इसमें करा जाता है पानी इकट्ठा, और जो सभी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस पानी में उछल कूद करके खेल टाइप में खेलते हैं और क्या करते हैं, और उत्सव मनाया जाता है इस पानी में आपका खेल कूद कर। ठीक हो गया। तो इसके अलावा गोवा में एक फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और लिखना वो है सिग्मो फेस्टिवल। ठीक है, सिग्मो कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। ऐसे एक नागालैंड में होता है। नागालैंड में कौन सा होता है? हॉर्नबिल। ठीक हो गया। जो गोवा के सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक हो गया। तो गोवा के बारे में इतना जानने की ज़रूरत थी। और गोवा थे जो हमारा क्या हुआ था, 1961 तक हमारा गोवा पुर्तगालियों का क्या था, गुलाम था। ठीक है, पुर्तगालियों का 1961 में भी गुलाम था। ठीक है, पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी, पहली प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, वो कहाँ खोली गई थी? गोवा में। ये भी याद रखना। ठीक है, तो इतना हमने इसके बारे में जान लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है, मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे आर्द्रभूमि में जोड़ा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? मेनार पक्षी जो गांव है वो है आपका राजस्थान में। तो सबसे पहले आर्द्रभूमि है, ये है क्या? तो सबसे पहले क्या था, 2 फरवरी 1971 में क्या हुआ था, ईरान में। ठीक है, ईरान में क्या हुआ था, एक बैठक हुई थी या संधि हुई थी, ठीक है, सभी देशों की, कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो भी लुप्त होने के कगार में है, उनके जो संरक्षण के लिए क्या हुई थी, एक संधि हुई थी। ठीक है, कहाँ? ईरान में, 2 फरवरी 1971। तो तभी क्या हुआ, इन जो 2 फरवरी को क्या होता है, हमारे एक डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कौन सा डे मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक हो गया। तो अभी हमारे करंट में कितना आर्द्रभूमि है ये भारत में? भारत में होगी आपकी 49 तो पहले थी, लेकिन जो 5 थी कुछ दिन पहले 5 और जोड़ी गई। ठीक है, फिर और उसके साथ 10 और जोड़ दी गई हैं परसों ही। तो कुल कितनी रामसर साइट होगी, कितनी आर्द्रभूमि होगी? 64। ठीक हो गया। तो 64 अभी हमारे करंट में क्या है, आर्द्रभूमि है या रामसर साइट है। ठीक है, तो ये रामसर की बोलते हैं क्योंकि जो 2 फरवरी 1971 में मैंने अभी आपको बताया, वही क्या बोलते हैं उसे, रामसर कन्वेंशन। ठीक हो गया, तो तभी से रामसर साइट भी बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा हमारा जो क्या है, यूनेस्को जो विश्व, ठीक है, यूनेस्को जो विश्व विरासत है, उसमें भारत के कितने स्थान हैं? तो उसमें भारत के हैं 40। ठीक हो गया। हाल ही में 40वां कौन सा जोड़ा गया है? धौलावीरा। कहाँ पड़ता है? गुजरात। ठीक हो गया। तो अब देखो हमने ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ना है और रिकॉल करने की कोशिश करनी है आसपास का जितना भी हो। चलो अब
ये क्वेश्चन तो हो गया। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार हो रखा है पूरे इतिहास में रणजी ट्रॉफी है। देखो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता, ठीक है। ये जीता आपका मध्य प्रदेश ने, वो भी पहली बार इतिहास में। हराया किसे? मुंबई को, ठीक है। पिछली बार तो एक कोरोना के चलते, जो महामारी हुई थी उसके चलते हो नहीं पाया, लेकिन इस बार जब हुआ तो मध्य प्रदेश ही से ले गई। और हराया किसको? मुंबई को। मुंबई को याद रखना, क्योंकि उपविजेता यही है। क्योंकि विजेता तो हर कोई याद करेगा, लेकिन उपविजेता क्या होगा, भूल जाएंगे। तो आपका मध्य प्रदेश तो फाइनल जीता, और उपविजेता कौन रहा? मुंबई। तो थोड़ा इसकी भी हिस्ट्री देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ? जो आपका 1934 में पहली बार क्या हुआ, रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ, ठीक है। रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इतनी याद रखने की ज़रूरत है कि कब से स्टार्ट हुआ, 1934 से, ठीक हो गया। और हाल ही में आपका जो हमारा क्या था, T20 वर्ल्ड कप कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। किसे हराया? न्यूजीलैंड को, ठीक है। ये थी आपकी विनर, और ये क्या थी? उपविजेता, ठीक हो गया। इतना याद। और हुआ कहाँ था? यूएई में, ठीक है। इतना याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको याद रखना, मुंबई को हराया था मध्य प्रदेश, इतिहास में पहली बार जीत रखी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार कौन जीती है? मुंबई जीत रखी है आपकी रणजी ट्रॉफी, और मुंबई को ही हराया मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। और आपका एक होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये कौन जीता था? तमिलनाडु, पिछली बार, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? आपके दिवस भी हमारे कुछ एग्जामों में बहुत भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विश्व संगीत दिवस मनाया कब जाता है? जिस दिन योग दिवस मनाया जाता है, याद रखना, योग दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? 21 जून। तो इसी दिन विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है चौराहों पर संगीत, चौराहों पर संगीत, ठीक है। इसके अलावा जितने भी डेज होते हैं महत्वपूर्ण, उनको पढ़ लेते हैं। तो एक तो होता है 22 तारीख, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को होता है आपका जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या होते हैं? पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 22 मई को क्या होता है? जैव विविधता दिवस, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा जुलाई में है, 20 जुलाई, कौन सा डे हुआ था? शतरंज दिवस। और शतरंज से याद रखना, जो शतरंज ओलंपिक है, ओलंपियाड, वो इस बार कहाँ हो रहा है? भारत में ही हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शतरंज जो ओलंपियाड है, ये ओलंपिक बोल दो, कहाँ होगा?
ये चेन्नई में हो रहा है, ठीक है। भारत होस्ट कर रहा है, पहले तो इसे आपका रशिया होस्ट कर रहा था, लेकिन फिर भारत इसे होस्ट कर रहा है, रशिया से भारत में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा हम डेज पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया 21 जून। और इसके अलावा मनाया जाता है एक लीवर डे, या यकृत दिवस। ये मनाया जाता है 19 अप्रैल, ठीक है। और इसके अलावा मनाया जाता है एक ओलंपिक दिवस, कब मनाया जाता है? 23 जून, ठीक है। और इस बार एक नया दिवस और ऐड हो रखा है, 2 दिवस ऐड हो रखे हैं। पहला तो रखा है स्टार्टअप डे, कब से? 16 जनवरी से, ठीक हो गया। और एक हो रखा है आपका 26 दिसंबर, पिछली बार ऐड हो गया था, इसमें हुआ था वीर बाल दिवस, ठीक हो गया। इतने दिवस याद करने की ज़रूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपका एक याद और रखना, 24 अक्टूबर क्या होता है इस दिन? संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस। और एक होता है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर कौन सा डे होता है? मानवाधिकार दिवस, ठीक हो गया, मानवाधिकार दिवस। और इसके अलावा इतनी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया होगा। 21 जून जिस दिन आपका योगा दिवस मनाया जाता है, उसी दिन आपका संगीत दिवस भी मनाया जाता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसके अलावा अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। देखो, हमजा अब्दी बर्रे किस देश के पीएम बने? एक्चुअली ये 2 चीज़ों में तुम्हें एक यूएई, तुम तो सोच रहे हो कि यूएई होगा क्योंकि यूएई में ही ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बने हैं आपके सोमालिया, ठीक है। और सोमालिया की आपकी राजधानी मैंने आपको पीछे बताई थी, क्या तो बताई थी? मोगादिशु, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति क्या बताए थे मैंने? हसन शेख, ठीक है। और इजराइल के कौन बने थे? यार लैपिड बताया था पीछे। ये जो हंगरी है इसकी कौन बनी बताई थी? कैटलिन नोवाक, ठीक हो गया। इसके अलावा 2-4 और हैं, फटाफट लिखेंगे। इसके अलावा कोलंबिया, जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो कौन बने थे? गुस्तादो पेट्रो, ठीक हो गया। और जापान के कौन है? भूमियो किसीदो, ठीक है। तो इतने महत्वपूर्ण जो हमारे प्रधानमंत्री और जो भी राष्ट्रपति मैंने बताया आपको। और अभी हाल ही में भारत में भी, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति कौन बने हैं पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू,
ये कहाँ की है? उड़ीसा मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज यहाँ की रहने वाली, इनका जन्म यहीं हुआ था। लेकिन एक बार ही क्या हुआ, राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कहाँ की? झारखंड। ठीक है, ठीक हो गया। और राष्ट्रपति से याद आया, अब राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति आपका कौन से में आता है? 52वें अनुच्छेद में। ये आप जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, लगभग 400 प्लस हमारे आर्टिकल हैं, तो उसमें आता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए आता है 61 आर्टिकल। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग है। ठीक है, तो इतना याद रखने की ज़रूरत है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश भांग को लीगल करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ठीक है, तो पहला एशियाई देश बन गया है आपका थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी पता है? बैंकॉक। और बांग्लादेश की पीएम हसीना शेख। ठीक है, और इस याद रखना, बांग्लादेश में हाल ही में भारत क्या बना रहे हैं? पद्मा पुल। ठीक है, भारत की सहायता से पद्मा पुल बांग्लादेश में बनने वाला है। ठीक है, और यूएई में मैंने क्या बताया था? एशिया कप होने वाला है। ठीक है, और आपका जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इससे पहले, वो कहाँ हुआ था? यहीं हुआ था। जिसे कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। किसे हराया? न्यूजीलैंड को। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है, किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया? तो ये रज महोत्सव क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उड़ीसा में मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कलपत रथ महोत्सव, कलपत रथ महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? केरल में। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से महोत्सव हैं? एक असम में तुमने सुना होगा अम्बुबाची का मेला। ठीक है, अम्बू बाजी का मेला, ये कहाँ लगता है? असम के कौन से मंदिर में? कामाख्या माता मंदिर में। ठीक है, इतना याद रखना। और इसके अलावा एक आपका लोसर, लोसर फेस्टिवल होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये होता है लद्दाख में। ठीक है, और इसके साथ में लिख लो नींबू नींबू महोत्सव। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका मणिपुर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक है लोसांग महोत्सव, लोसांग कहाँ होता है? झारखंड। ठीक हो गया, और इसके अलावा मैंने आपको गोवा में एक बताया था, सिग्मो। एक हॉर्नबिल बताया था, कहाँ? नागालैंड में। और ये जो नींबू फेस्टिवल है इसको बोलते हैं कचाई लेमन। ठीक है, कचाई लेमन, कचाई लेमन फेस्टिवल। ठीक हो गया, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो, स्टील स्लैग के उपयोग से निर्मित पहली राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा स्टील का जो वेस्टेज होता था उसका क्या करा, यहाँ यूज करके यहाँ एक रोड बना दी। कौन सी सरकार ने बना दी? ये बनाई गई है गुजरात में, सूरत में। पूरी स्टील की जो कचरे की रोड नहीं है, स्टील का जो वेस्टेज होता है उसका यूज करके रोड बना दी। कहाँ? सूरत में। और सूरत बताओ कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी। ठीक हो गया। और सूरत से याद आया कि इस बार का जो आईपीएल है वो कौन जीता? गुजरात। ठीक है, हराया किसे? राजस्थान। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और पहला है, इसको याद रखना, एक क्वेश्चन और इस पर बनता है कि जो पहली बालिका पंचायत कहाँ आयोजित करी गई? पहली बालिका पंचायत ये करी गई गुजरात में। ठीक हो गया, इसको याद रखना है गुजरात के बारे में। देखो अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन को लागू करने वाला लास्ट राज्य कौन सा है? ठीक है, तो देखो स्टार्ट कब से हुआ था वन नेशन वन राशन? वन नेशन वन राशन, सॉरी, 2019 में। ठीक हो गया, तो ये हो गया लास्ट असम। ठीक हो गया। और असम में एक द्वीप याद रखना, ये सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी के यहाँ माजुली द्वीप। और असम के जो वो है सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा। और इसके बारे में एक याद रखना, जो असम में एक नेशनल पार्क है ओरंग, ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, इसको क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। अगर पेपर में आए कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड इस बार किसे दिया गया है? पिछली बार दिया गया था ये महेंद्र गिरी को। ठीक है, इस बार दिया गया है ओरंग नेशनल पार्क। और यहीं असम का जो नवीनतम नेशनल पार्क है वह है देहिंग पटकई। देहिंग पटकई। ठीक है, यह है असम का न्यू नेशनल पार्क है। ठीक है, अब चलते हैं आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर पहले देखो, 1 जुलाई। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ था? जीएसटी शुरू हो गई थी, गुड्स सर्विस टैक्स, ये तो बताइए होगा। और पहला जो राज्य था जहाँ जीएसटी हुई थी कौन सा था? असम। ठीक है, असम से पहला राज्य था जहाँ जीएसटी शुरू हुई थी। और जीएसटी के बारे में, ठीक है, अब जीएसटी का हमें दो चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कि जीएसटी का जो होता है हेड वो कौन होता है? तो जीएसटी का जो हेड होता है, देखो दो चीज़ें, एक तो है मौद्रिक समिति, मौद्रिक समिति, एक है जीएसटी। तो जीएसटी का जो वो होता है हेड मुखिया, वो होता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो कि कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो मौद्रिक समिति का जो हेड होता है वो कौन होता है? आरबीआई गवर्नर। कभी हम उल्टा कर देते हैं दोनों को तो कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो मौद्रिक समिति का कौन है? आरबीआई गवर्नर। और जो ये जीएसटी है वो कौन है? वो होता है वित्त मंत्री। ठीक हो गया। और इसके अलावा
जो जीएसटी है वो कौन से अनुच्छेद में आती है? ये आती है 246A में, ठीक है। और जो जीएसटी काउंसिल है वो कौन से में आती है? 279A में, ठीक हो गया। और इसके अलावा जीएसटी में क्या करने हैं, क्या आ सकता है जीएसटी से? सॉरी, देखो जीएसटी से तो करा हमने यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के बारे में थोड़ा देखेंगे। जो आरबीआई होता है, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1934 का एक्ट से बनी थी, ठीक है। 1935 में स्थापना हुई, 1934 का एक्ट था, ठीक है। इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं, ठीक है, या हेड बोल लो, वह है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। इसके हेड है किसके? आरबीआई की, ठीक हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो जितना भी है हमेशा रिलेट करके हमें या लिख के याद करना चाहिए, या रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन तो हमारे 15 ही थे, लेकिन आपने लगभग 1500 के आसपास करंट अफेयर या उससे जो भी हमारी जितनी संबंधित चीज़ें थी वो पढ़ के हमने क्या करा, कम समय में ज़्यादा हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है। तो ऐसी हमेशा चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, अब कल से जो मैथ की क्लासें हैं टाइम एंड वर्क की, वो चलते रहेंगी, और हर संडे को हम हर महीने की क्या करेंगे, करंट अफेयर उड़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस, आज के लिए इतना ही।